Okay, so what you have to do is calculate how many atoms are present. इसमें पहला जो प्रॉब्लम दे रही हूँ वो है 46 ग्राम सोडियम. So start calculating. Moles. 2 moles. 2 into 6.02, 2 into 10 raised to Don't shout 23. with the answer. Keep it to yourself. We will discuss. As there are others also for whom it may not be easy to solve. Okay. Ma'am, बोलो बेटा. ma'am, I can't see the second question. Okay. I'll try to do something. क्या आ रहा है? बोर्ड शाइन मार रहा है? नहीं मैम, बोर्ड नीचे का कट रहा है. बोर्ड नीचे का कट रहा है. कुछ कोशिश करती हूँ तुम्हारे लिए. अभी देखो. मैम. अभी देखो. हाँ अभी दिख रहा है मैम. थैंक यू. अभी क्लैरिटी है बेटा? यस मैम. ओके. मैम ये वीडियो किसने तो पिन किया है? क्या किया वीडियो? इसने तो पिन किया था. ओके, नो प्रॉब्लम. सेकेंड वाले में भी एटम्स देखना है. हाँ, सब में ना प्रॉब्लम यही पूछा है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट. उसमें मैं आपको क्वेश्चंस पूछे जाऊंगी अभी. सब में यही करना है. ना करके फिर आज हम आगे बढ़ेंगे. तो यू कैन सॉल्व ऑल फोर, देन आई डिस्कस ऑन द बोर्ड. चारों चार सॉल्व करो. मैं थोड़ा बोर्ड का ही एडजस्टमेंट कर रही हूँ अभी भी. सो आई होप नाउ द बोर्ड इज क्वाइट क्लियर.
देखो हो गया सबका सॉल्व करके? आई होप एवरीबडी इज थ्रू। तो लेट्स सी आंसर देखिए आपके। तो 46 ग्राम सोडियम दिया है, तो 46 ग्राम सोडियम है मेरे पास। ओके, तो 46 ग्राम के मुझे मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि नहीं? So can we do that? Yes. Can we do that? How many moles in 46 grams? चलो मैं यही प्रॉब्लम सिंपल करके देती हूँ सबको। 2 moles. हाँ बट नहीं आ रहा है ना सबको, तो ये सिंपल करके देती हूँ। 2 मोल सोडियम दिया, ठीक है, 0.5 मोल H2SO4 दिया। मैं आपके लिए आज फिर से मास वाला डेफिनेशन रिवाइज करूंगी। और यहाँ पे मैंने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दिया, तो आईसीएससी वाले कर पा रहे हैं, बाकी के जो बच्चे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जस्ट चेंज, आंसर विल रिमेन सेम। तो अभी 1 मोल सोडियम, यहाँ पे 2 मोल सोडियम दिया है, तो 2 मोल सोडियम में एज पर एवोगैड्रोस नंबर वाला डेफिनेशन वी नो कि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो 2 मोल सोडियम में कितने एटम्स होंगे? So I will simply say 2 mole sodium is going to have 2 into 6.022 into 10 raised to 23 atoms, right? ये क्वेश्चन सभी का राइट आना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसको इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी होगी। एवरीबडी राइट, ये तो आना ही चाहिए। जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है ये आ गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने 0.5 मोल H2SO4 दिया है। क्या फर्क है? सोडियम एलिमेंट है, H2SO4 कंपाउंड है। तो अगर कंपाउंड है तो उसके 1 मोल में एटम्स नहीं होते, उसके 1 मोल में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट क्वेश्चन में एटम्स ही कैलकुलेट करने हैं। ओके, कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बट क्वेश्चन में मैंने एटम्स ही पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे? आई विल सिंपली से कि 0.5 मोल H2SO4 is going to have 0.5 into Avogadro's number of molecules। यहां तक समझ में आया? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे आ गए। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम नंबर ऑफ एटम्स तक कैसे जाएंगे? जस्ट चेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। आपका जो 1 मॉलिक्यूल है H2SO4 का, उस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स है? हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। So if I add that 4 plus 1 plus 2, okay, it becomes 7 atoms. तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 7 एटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है उसमें कितने एटम्स रहेंगे? So therefore I say 0.5 mole of H2SO4 is going to have 7 into 0.5 into 6.022 into 10 raised to 23 atoms। ये समझ में आया सबको? How many of you could do this properly? कर पाए ना? Yes, ma'am. ओके, तो बस अगर ये आ गया तो आगे के तो इसी टाइप में है। आगे के दोनों में भी मैंने कंपाउंड ही दिया है। ओके, तो इट इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ कंपाउंड। तो 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट का है हमारे पास, तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एटम कितने रहेंगे? सिंस 1 मॉलिक्यूल of calcium carbonate, count the atoms, 1, 2 and 3, 5 atoms, contain 5 atoms,
एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो therefore 1 mole of calcium carbonate is going to have 5 into Avogadro's number of atoms. समझ में आया ये? मैम बोलो बेटा। मैम आपने जो नीचे लिखा है वो दिख रहा नहीं है। कौन सा? ये वाला दिख नहीं रहा है? हाँ मैम। मैम मैम हम लोग डायरेक्ट मास क्यों नहीं ले सकते सॉल्व करने के लिए? क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं ले सकते? मोल्स क्यों लेना है? हम मास ले सकते हैं, बट मास सभी बच्चों को समझाया नहीं गया है। आज मैं फिर से समझाऊंगी, फिर मास वाले प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है? So I will teach again the mass concept and I'll connect it to mole and we can easily find out from mass also. But right now I made it easy. I'm showing you by moles. ये हुआ, ठीक है? तो किसको अभी भी नहीं दिख रहा है? देखो, I'm trying to adjust. अभी दिख रहा है? यस मैम। जिसको नहीं दिख रहा था, I tried adjusting little bit from my end. अभी दिख रहा है? यस मैम। ग्रेट। तो अभी 4 मोल ऑफ मीथेन जो है, 4 मोल ऑफ मीथेन में वही कंपाउंड है। तो जो 1 मोल मीथेन है उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 5 एटम्स हैं। तो therefore 4 मोल ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूल्स का नंबर हो जाएगा 4 into एवोगैड्रोस नंबर। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए और एटम्स का नंबर हो जाएगा 5 into 4 into एवोगैड्रोस नंबर। So 20 into Avogadro's number of atoms. तो अगर मोल्स दिए हैं तो हमको क्लैरिटी से नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने आ रहे हैं, आया ना? Everybody understood how to calculate if mole given, how to calculate number of molecules or number of atoms. Okay, so I am going ahead. अगर यहाँ तक क्लैरिटी है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभी आगे मैं क्या करूंगी, आज मैं आपको 2 डेफिनेशन और सिखाऊंगी। तो वो कौन से है? I am teaching you a definition of ग्राम एटॉमिक मास। और ध्यान दो अभी अच्छे से। मैम बोलो बेटा। मैम डोंट रब 4th one। हाँ नहीं, मैं वो साइड क्लियर कर ही नहीं रही हूँ। ओके मैम। So I'm giving you a definition of gram atomic mass. In short, GAM, or also called as gram atom. So let us understand ये क्या है। तो gram atomic mass या gram atom simply is mass of 1 mole of atoms। ये 1 मोल atoms का मास है। मतलब this is a mass of Avogadro's number of atoms। ये इसका डेफिनेशन है। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है सिंपली इट इज द मास ऑफ Avogadro's number of atoms together। कैसे समझता है? अभी ध्यान दो, कैसे समझेगा हमको ग्राम एटॉमिक मास? इट्स वेरी सिंपल। एक्सप्रेस एटॉमिक मास। तो लास्ट लेक्चर मैंने एटॉमिक मास जो AMU में आता है आपके साथ डिस्कस किया था। एक्सप्रेस एटॉमिक मास
इन ग्राम्स का मैं मतलब समझाती हूँ। ओके, इसका मतलब क्या है? अगर आपका एटॉमिक मास जो हम AMU में लिखते हैं किसी एक एटम के लिए, मैं समझा रही हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, AMU हटाना है ग्राम एटॉमिक मास के लिए और उसके जगह पे ग्राम्स डालना है। तो जो भी एटॉमिक मास है, जो भी नंबर हमको एटॉमिक मास का मिलता है, वो नंबर तो सेम रखना है बट यूनिट बदल देना। और यूनिट बदलने से अभी ये क्या हो गया, अभी ये एक एटम का मास नहीं रहा, दिस इज नो मोर अ मास ऑफ वन एटम, बट दिस इज अ मास ऑफ 1 mole of atom. Okay, one more example I am giving. Suppose if it is sodium, तो सोडियम का एटॉमिक मास हमने देखा 23 AMU था। अभी ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ सोडियम का मास हो गया 23 ग्राम। इसमें स्टूडेंट को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि नंबर कैसे सेम आता है और यूनिट कैसे बदलता है। ये वाला पार्ट मैं कैलकुलेट करके आपको समझा देती हूँ। बट अगर किसी भी एलिमेंट का आपको ग्राम एटॉमिक मास चाहिए तो आपको क्या करना है, जो एटॉमिक मास का नंबर है उसको सेम रखना है और उसका यूनिट AMU हटा के उसके जगह पे क्या लाके रखना है, ग्राम्स। So your gram atomic mass simply is express atomic mass in grams. Now why the number is remaining same? ये वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, एक कैलकुलेशन करके बताती हूँ, आप सब लोग ध्यान दो। तो हमको पता है, से मैं सोडियम का एग्जांपल ले रही हूँ, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU। का मतलब क्या है, मास ऑफ वन एटम of sodium is 23 AMU. This is what is the meaning of atomic mass is 23. एक एटम का मास 23 AMU है। तो I write therefore यही मास जो है, क्या मैं इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ? लास्ट लेक्चर मैंने AMU टू ग्राम्स वाला कन्वर्जन आपको बताया था कि 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. This is a conversion. So I converted 23 AMU into grams. तो ये अभी भी क्या है, ये मास ऑफ वन एटम ही है। बस क्या किया मैंने, यूनिट को कन्वर्ट किया, AMU से ग्राम में कन्वर्ट किया। अभी मेरे पास एक एटम का ग्राम्स में मास, मुझे 1 मोल ऑफ एटम का ग्राम्स में मास चाहिए, तो आई से देयरफॉर मास ऑफ Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23 atoms. Avogadro's number of atoms का मास कैलकुलेट करना है, तो मैं ये एक एटम के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये एक एटम का मास है और ये कितने एटम का मास हो गया, मास ऑफ एवोगैड्रो's नंबर ऑफ एटम्स। नाउ दिस कैलकुलेशन आई वांट एवरीबॉडी टू डू राइट नाउ, मे बी बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ले लो और ये कैलकुलेशन करो और स्पेसिफिकली पहले ये दो नंबर का प्रोडक्ट देखो। मैम 1 आया, 1 आता है, दैट्स द थिंग। ये दो नंबर जब भी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 0.9999 आएगा या ऑलमोस्ट, जिसको हम 1 लेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 23 ही रह गया, बस यूनिट क्या हो गया, ग्राम्स। तो ये क्या है, बट ये एक एटम का मास नहीं है, ये मास ऑफ एवोगैड्रो's नंबर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम है।
तो समझ में आया, मास ऑफ वन एटम जो 23 AMU है और मास ऑफ वन मोल क्या हो गया 23 ग्राम्स, मतलब नंबर सेम रह गया और कन्वर्जन के बाद यूनिट सिर्फ बदल गया, क्योंकि ये जो दो कन्वर्जन फैक्टर हम ऐड करते हैं इनका प्रोडक्ट 1 आता है, और क्योंकि ये दो कन्वर्जन फैक्टर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, हमारा नंबर सेम रहता है और सिर्फ किसमें चेंज हो जाता है, द चेंज कम्स ओनली इन द यूनिट। सो इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ग्राम एटॉमिक मास की कंसेप्ट क्लियर है सबको? मैम बोलो। मैम फिर से एक्सप्लेन करो ना शॉर्ट में। ये वाला पार्ट नो मैम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में मैंने डिफाइन किया कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। तो ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ, डेफिनेशन इज मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। ये एक मोल ऑफ एटम का मास है, मतलब इट इज अ मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। ओके, इतने एटम का जो मास होगा उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ये नंबर हमको कैसे समझता है, जो भी आपका एटॉमिक मास है AMU में, उसको AMU हटा के ग्राम्स में लिखो। सो सिंपली एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन ग्राम्स। हाउ द नंबर रिमेन सेम का कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है फॉर सोडियम। तो सोडियम के लिए मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 AMU। Mass of one mole of atoms of sodium, okay, in grams will be 23 AMU को मैंने conversion factor से multiply करके grams में convert किया। अभी mass of Avogadro's number of atoms will be this, and when you actually calculator से multiply करोगे तो ये दो number का multiplication 1 आ जाता है और इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर 23 ग्राम्स हो जाता है। So is it clear till here? Gram atomic mass. यस मैम। We have just now defined gram atomic mass. ठीक है? ओके मैम। इतना कॉपी करो। और फिर इसके बेसिस पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ। मैम आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, हो जाएगी बेटा क्लियर? हो गई मैम। मैम बोलो बेटा। हो गई हो गई। हाँ हाँ हो गई। तो आगे देखो ना, ये कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स मुझे बताने हैं। 54 ग्राम एल्यूमिनियम
28 ग्राम आयरन एंड 46 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स प्रेजेंट है? मैम आयरन का मास क्या होता है? आयरन का मास होता है 56. ओके मैम एल्यूमिनियम का कितना होता है मास? 27. हो गया? तो 54 grams of aluminium कैसे सॉल्व करना है? जो ग्राम एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का है वो 27 ग्राम्स है. मतलब 27 grams is 1 mole. 27 grams में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है. ये समझ में आया? तो अगर 54 ग्राम्स दिया है तो 54 ग्राम्स में कितने मोल हो गए? 2 मोल. और इसमें कितने एटम्स होंगे? 2 into Avogadro's number of atoms. Miss, can we convert without using mole? So can we convert without using mole? मुझे समझा बेटा, मोल नहीं यूज करना है तो कैसे कन्वर्ट करेगा तू? मतलब मैंने डायरेक्टली लिखा है 27 ग्राम 6.022 into 10 मोल ही यूज हो गया ना. मतलब 27 ग्राम को जब भी तू 6.022 into 10⁻23 लिखता है, that is what is 1 mole. Okay, Miss, but Miss Leo, you have written 1 mole and 2 moles, so I haven't written that. Is that okay? That is okay. Written देखो क्या राइट कर रहे हो, ये मतलब का नहीं है. क्या समझ रहे हो, ये मतलब का है. अभी आपको
इसका आंसर रिप्रेजेंट नहीं करना है, तुमको इसका आंसर कैसे आया ये समझना है और एमसीक्यू में टिक करना है। तो तुमने जब भी इसको सॉल्व किया तो तुमको ये पता है ना कि क्योंकि 1 मोल इज एवोगैड्रोस नंबर तुमने सॉल्व किया है। Yes, miss. मोल यूज नहीं करेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ मिस आया था। आया, चलो ग्रेट। मिस बोलो बेटा। मिस मैं ये कैलकुलेट करते वक्त कंफ्यूज हो रहा हूँ मिस, और एक बार एक्सप्लेन करो मिस। हाँ, तो कैलकुलेट करते वक्त कंफ्यूज हो रहे हो तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 1 मोल ऑफ एटम का मास है, ठीक है। तो अभी एल्यूमिनियम का एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम से। पूछे कैसे समझा? क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 AMU था, हाँ मैंने उसको ग्राम्स में लिख दिया। तो एल्यूमिनियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 27 ग्राम्स है। प्रॉब्लम में मुझे 54 ग्राम्स दिया है, तो 54 ग्राम्स ओके 27 के ट्वाइस है, इतना तो समझ रहा है ना ये नंबर। हाँ मतलब 27 ग्राम अगर 1 मोल का मास है तो 54 ग्राम जो लिखा है वो कितने मोल्स का मास हो गया? 2 मोल्स का। और फिर 2 मोल्स में कितने एटम्स होंगे? 2 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आ रहा है? मिस आपने सेकेंड वाला 54 ग्राम लिया इक्वल्स टू 2 मोल। हाँ बेटा, क्योंकि 27 ग्राम अगर 1 मोल है तो 54 ग्राम्स कितने मोल्स हो जाएगा? 27 का ट्वाइस। यस, तो 27 ग्राम अगर 1 मोल आ रहा है तो 54 ग्राम्स 2 मोल हो गया कि नहीं? हाँ तो 1 मोल के एटम तुमको पता है 1 मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। तो 2 मोल में कितने एटम्स हो गए? डबल, एवोगैड्रो नंबर के डबल। समझ में आ रहा है? यस मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। अभी 28 ग्राम्स ऑफ Fe है। सो व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन? इज 56 ग्राम्स। अभी 28 ग्राम्स दिया है तो 28 ग्राम्स हो गया 56। 28 अपॉन 56 कितना? हाफ ऑफ दैट। तो अगर 56 ग्राम्स तुम्हारा 1 मोल है तो 28 ग्राम्स तुम्हारा 0.5 मोल हो गया। और फिर कितने एटम्स 0.5 मोल में होंगे? 0.5 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट इज 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 23 ग्राम्स है। आपका 23 ग्राम सोडियम इज 1 मोल, और 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम Na भी लिखते हैं, कैपिटल N स्मॉल a, इतने नंबर ऑफ एटम्स है। तो 46 ग्राम सोडियम में जो कि 2 मोल है 2 into Na, 2 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सो आई होप एवरीबॉडी, अगर मास दिया है तो आपको एटम्स कैलकुलेट करने आ रहे हैं, आपको मोल्स भी समझ रहे हैं, आया ना? यस मास से मोल समझ रहे हैं, मोल से एटम भी समझ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन, यहाँ आगे मैंने ग्राम एटम लिखा है इसका करती हूँ बिफोर आई गो अहेड। तो ध्यान दो, व्हाट इज ग्राम एटम? किसी भी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ ग्राम Miss? एटम्स का कैलकुलेशन, बोलिए। एनी डाउट एनीवन हैव? थोड़ा स्क्रीन
अभी किधर एडजस्ट करूं बेटा? वो वाला साइड बोर्ड का नहीं दिख रहा है? यस मिस। आई विल ट्राई टू वेट, कोशिश करती हूँ कि दिख जाए तुमको। अभी देखो, यस मैम। यस अभी शायद पूरा बोर्ड आ रहा है ठीक से, है ना? एंड तक Ma'am, बोलो। ma'am, in the exam, will the atomic mass of different elements be given in the bracket or not? हाँ वो देखते हैं बेटा, एग्जाम में क्या आएगा बाद में देखते हैं, कुछ भी रटना नहीं है। Okay, okay, अगर ma'am. कुछ मेमोराइज करना है तो बता दूंगी, अभी कुछ मेमोराइज नहीं करना है, अभी मेथड समझ लो बस। अभी पूरा एफर्ट है ना कंसेप्ट और मेथड समझने में डालो, कुछ भी हमको मेमोराइज नहीं करना है, कंसेप्ट समझ लो एट दिस स्टेज। एग्जाम में क्या करना है बाद में देखते हैं। तो अभी मैं वो जो ग्राम एटम लिखा था ना उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ आपसे, ध्यान दो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलकुलेटिंग ग्राम एटम? आई एम जस्ट चेंजिंग माय मार्कर। ये जो ग्राम एटम होता है ना, ग्राम एटम इज सेम एज नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी प्रॉब्लम में जब भी हमको ग्राम एटम कैलकुलेट करना है, देयर इज अ फॉर्मूला। सिंपली टेक मास ऑफ एलिमेंट in grams upon gram atomic mass of element, और इसका जो आंसर आता है उसको ग्राम एटम कहते हैं, which is nothing but same as number of moles। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर किसी प्रॉब्लम में ये बोला है कि वी आर हैविंग 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, इसका मतलब होता है वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ सोडियम। इसका मतलब ये नहीं कि 1 ग्राम सोडियम है आपके पास। 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल। तो ग्राम एटम का मतलब मोल ही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, जो भी प्रॉब्लम में दिया होगा, और उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो आई एम जस्ट पुटिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग? ठीक है, तो try calculating by using this formula which I have given you just now.
56 grams of nitrogen का ग्राम एटम कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? Your gram atom will be mass of element in gram जो हमको दिया है 56 grams और नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 14, राइट? क्या आंसर आ जाएगा? 4 मैम ग्राम एटम. बोलो. मैम लेकिन नाइट्रोजन एज N2 एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर 28 लेना चाहिए हमें. Listen, this is M's where है ना. listen, I'm explaining. This is where the catch is. Specifically, I've given you these examples because I know what confusion students have and how you solve it wrong. तो ध्यान दो. मैंने क्वेश्चन में पूछा है ग्राम एटम्स. तो ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब तुमको नाइट्रोजन का एटम ही लेना है, मॉलिक्यूल नहीं. समझा. समझ में आया? ग्राम एटम पूछा है तो एटम ले लो. ग्राम मॉलिक्यूल पूछेंगे तभी मॉलिक्यूल लेना. हाँ मैम. तो ग्राम हाँ, मैम. एटम के केस में एटम लेना है और एटॉमिक मास ही लेना है, हाँ मैम, एटॉमिक. मॉलिक्यूल नहीं लेना है, मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना है. समझ में आया क्लैरिटी से? हाँ मैम. और इसके लिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था, वर्ड्स में लिखा था ताकि आपको समझे. आप एरर करो और आपको समझे. See, always we learn by making mistakes. तो अगर गलती की है तो सुधार लो. तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में आपको ऑक्सीजन को एटम कंसीडर करना है. तो कितने ग्राम एटम्स होंगे? 64 और एक ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16, राइट? तो ये हो गए 4 ग्राम एटम और 4 ग्राम एटम का मतलब ही है 4 मोल्स. तो ग्राम एटम इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट इज 48 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम का मास दिया है 48 और मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास है 24. सो दिस इज 2 ग्राम एटम and 2 gram atom is 2 moles. समझ में आ रहा है? Anyone having any doubt till here? No ma'am. Say this is clear, I go ahead. You copy karo, I want to clear this side of the board.
Can I clear? Some clearing? ध्यान दो। तो मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास एक्सप्लेन किया। अभी और एक डेफिनेशन करेंगे और ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज क्वाइट सिमिलर टू ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान दो, तो जिसको ग्राम एटॉमिक मास समझने में दिक्कत हो रही थी फिर से ध्यान दीजिए। और अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। which is GMM, also called as gram molecule। तो ये क्या है? इसका डेफिनेशन है दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है। दिस इज मास ऑफ Avogadro's number of molecules। ये Avogadro's number of molecules का मास है। कैसे हमको समझेगा? एक्सप्रेस molecular mass in grams। Say for example, मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ to make you understand molecular mass and gram molecular mass। I'm having methane। So what is the molecular mass? 12 plus 4। One molecule of methane will weigh 16 AMU। 16 AMU मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है। और फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 16 ग्राम्स। तो यहाँ पे भी वही है, नंबर सेम है बट यूनिट में फर्क है। नंबर इज सेम बट यूनिट में फर्क है। और एक एग्जांपल देखो, सपोज आई टेक वाटर। सो 2 plus 16, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए नंबर सेम रख के ग्राम्स में यूनिट लिख देना है। और 18 ग्राम्स लिखा है तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, वो 18 ग्राम्स हो जाता है Avogadro's number of molecules का mass। So the concept is very parallel to what we saw just now। Okay, gram atomic mass। Gram atomic mass is mass of 1 mole of atoms and gram molecular mass is mass of 1 mole of molecules। Is the difference clear? Okay, अभी जिसको इसमें दिक्कत है कैसे नंबर सेम है यूनिट चेंज हो रहा है, उसके लिए फिर से वही कैलकुलेशन मैं आपको समझाती हूँ बाय टेकिंग एग्जांपल, वाटर का एग्जांपल। तो यू नो दैट मास ऑफ 1 atom of water is 18 AMU। ये आपको पता है।
ओके और इसी 18 AMU को अभी मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करती हूँ वाटर का एटम कैसे होगा? on हाँ one molecule, हाँ. mass of one molecule of water is 18 AMU. So mass of one molecule of water converting into grams will be this. So this is mass of one molecule of water. But in which unit I am writing this? I am writing this in grams. मैंने इसको grams में convert कर लिया. अभी इससे मैं mass of 1 mole of water calculate करूंगी. So mass of Avogadro's number of molecules of water will be 18 into 1.66 into 10 raised to minus 24 into Avogadro's number. और ये कैलकुलेशन हमने देख लिया कि 1.66 into 10 raised to 24 into 6.022 into 10 raised to 23 का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 आता है और फिर मास ऑफ Avogadro's number of water molecules is simply going to be 18 grams. So this is mass of 1 mole of water. समझ में आ रहा है सबको? So any doubt in gram molecular mass? Anyone having? If not, copy this. I'm putting some simple problems on the board that side. रुस्बा वीडियो अनपिन कर. मिस सेकंड वाला क्या है? Acetic acid. मिस थर्ड वाला 64 ग्राम है ना? हाँ बेटा.
मैम बोलो, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है क्या आपका ऑरेंज बैच में? क्या बोल रहे हो? ऑरेंज बैच में केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है आपका? नहीं बेटा, सेकंड है, लास्ट ट्यूसडे फर्स्ट हो गया। मैम मेरे को उसका वीडियो मिल सकता है क्या? हाँ बेटा, आप अगर लेट लॉग इन हो तो वीडियो तो मिल सकता है, मैं इसी ग्रुप में अभी लेक्चर के बाद डाल दूंगी, ठीक है? आप वो वाला ये वाला डाल सकते हैं, मैं जानता नहीं था आज लेक्चर है तो मैंने 11 o'clock इसको ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, मैं ये वाला भी डालूंगी, लेक्चर 2 भी डालूंगी और लेक्चर 1 भी डालूंगी, ठीक है? थैंक यू मैम। मैम बोलो। हो गया। ग्रेट, तो सॉल्व कर देती हूँ, बताओ फटाफट। 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, ठीक है? तो 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया में अमोनिया का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 17 ग्राम्स है। 17 ग्राम्स इज 1 मोल एंड 1 मोल इज Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो आपके 34 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे? 2 मोल्स हो गए, और 2 मोल मतलब 2 into Na मॉलिक्यूल्स। ये जो एसिटिक एसिड है ना, इसका फॉर्मूला CH3 COOH है। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो 60 हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास ऐड करके। तो इसका 60 ग्राम्स 1 मोल है, जिसमें Na मॉलिक्यूल्स है। इसके 30 ग्राम्स दिए है, ये 0.5 मोल है, और जिसमें 0.5 Na मॉलिक्यूल्स है। 64 grams of methane। तो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का वो 16 ग्राम्स है, और ये 16 ग्राम्स इज 1 मोल इज Na मॉलिक्यूल। तो आपका 64 ग्राम्स हो गया 4 मोल and 4 into Na molecules. So everybody comfortable converting mass given to number of molecules, mass to number of molecules। समझ में आया सबको? मैम इसमें हम एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं लिखेंगे? बेटा Na is Avogadro's number। Na रिप्रेजेंट करता है Avogadro's number। ओके, थैंक यू। Na का मतलब ही Avogadro's number है। That's a shortcut used to represent Avogadro's number, ठीक है? Can I go ahead? यस। तो अभी मैं ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब समझाती हूँ। I'm giving you a formula to calculate gram molecule। See what's the
ये जो ग्राम मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही होता है. हाउ डू वी कैलकुलेट मास ऑफ कंपाउंड in grams upon GMM, and this is equal to number of moles. तो जो भी मास ऑफ कंपाउंड है इन ग्राम्स, उसको आप नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करो, ठीक है, और आपको ग्राम मॉलिक्यूल्स आ जाएगा. So I'm just giving you some simple problems based on this. शुभम वीडियो अनपिन कर. मैम क्लोरीन कितना ग्राम्स है? क्या बोल रहे हो? क्लोरीन कितना ग्राम्स आपने लिखा है वहाँ पे, दिख नहीं रहा ठीक से. क्लोरीन 142 ग्राम्स लिखा है बेटा मैंने. थैंक यू मैम. मैम डन. ग्रेट. तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो नाइट्रोजन को आपको अभी क्या कंसीडर करना है? N2. ये पार्ट समझ में आया? हाँ मैम. N2 लेना है अभी. तो बस आपका मास दिया है 56 ग्राम्स और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 28 ग्राम. तो आंसर आ गया 2 ग्राम मॉलिक्यूल या 2 moles of nitrogen. 56 gram of nitrogen is 2 mole. 142 gram of chlorine is 142. So chlorine also Cl2 क्योंकि मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं. तो 142 अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का कितना है? 71. 1 chlorine is 35.5. So 2 chlorine together is 71. So it will be 2 gram molecule. And 32 gram of methane. So 2 gram molecular mass है methane का 60. So it is again
2 ग्राम मॉलिक्यूल, और जो भी ग्राम मॉलिक्यूल आया है उसका मतलब मोल्स है। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको ये बोला जाता है कि वी आर हैविंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, का मतलब हो गया 1 मोल O2, का मतलब हो गया 32 grams O2. Is this clear to you? I hope there is no confusion at all. Can I go ahead? If there is no confusion, I would like to go ahead. Yes, miss. आगे बढ़े क्या हम लोग? Yes, miss. Are these 3 problems clear to you? Can I clear this? यस मैम। ओके, अभी ध्यान दो। तो अभी हमने मोल कंसेप्ट में अब तक क्या क्या समझा, इसको मैं कंपाइल करती हूँ बोर्ड पे, ध्यान दो। मोल के बारे में मैंने आपको 2 चीजें समझाई, one in the last lecture and one in today's lecture. Let us understand it with a clarity. कौन सी 2 चीजें समझाई? तो मोल को हमने नंबर से कनेक्ट किया। We know कि 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पहला डेफिनेशन हमने समझा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और मुझे नंबर कैलकुलेट करना है, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 mole is Na number of particles and 2 moles will be 2 Na and 3 moles will be 3 Na. उल्टा नंबर दिया है और मोल कैलकुलेट करने हैं, तो मुझे उस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना है। So this is what I explained you in the last lecture. आज हमने क्या समझा? मैंने आपको मोल और मास के बीच में जो कनेक्शन है वो समझा दिया। अगर आपको मोल्स दिए हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के और उसको मास में कन्वर्ट करना है, तो वो एलिमेंट है तो मोल्स को ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, और अगर वो कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, और फिर मोल मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। से 1 मोल वाटर इज 18 ग्राम, 2 मोल का कितना मास? 2 into 18 and answer will be 36. तो मोल दिया है तो हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल सकते हैं। रिवर्स, मास टू मोल क्या करना है? डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ये वाले प्रॉब्लम भी करवाया मैंने, एंड डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने मोल में आपको अब तक ये समझा। इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई भी एक चीज आपको दी है तो हम दूसरी 2 चीजें बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे मास दिया है, if a problem says I'm having 36 grams of water, can I know how many molecules are there in 36 grams of water? Yes, 36 ग्राम से
मैं मोल पे आ जाऊंगी 2 moles and 2 moles will have 2 Na molecules of water. तो ये जो 3 चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी है, मोल is connected to 2 things and totally 3 things on the board. ये 3 में से कोई भी एक चीज अगर हमको देते हैं तो बाकी की 2 चीजें हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. Is this clear to everybody till here? समझ में आया सबको यहाँ तक? तो देखो Yes. अब तक जो समझाया उसका फिर से कंक्लूजन में बोर्ड पे लिख. अगर मेरे पास 1 mole aluminium है, we were already knowing 1 mole aluminium is Avogadro's number of atoms. इतने एटम्स है उसमें, और आज हमने सीखा कि इतने एटम्स का मास होगा 27 ग्राम्स. तो मोल नंबर एंड मास कैसे कनेक्ट होते हैं हमको क्लैरिटी से समझ में आता है. ठीक है, अगर 1 मोल मेरे पास कंपाउंड है, वाटर है, तो इस 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे. कंपाउंड के 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और इसका मास, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास रहेगा जो है 18 ग्राम्स. इसमें कुछ दिक्कत है किसी को? ओके, तो अगर यहाँ तक मोल कंसेप्ट सबको समझ में आ गया, तो अभी मैं आपको मोल को और एक चीज से कनेक्ट करवाऊंगी, और एक डेफिनेशन मैं मोल का आपको दे रही हूँ. बट ये डेफिनेशन समझाने के लिए मुझे एक थियरी, एक हाइपोथेसिस आपको समझाना है उस पे. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. So Avogadro's hypothesis obviously is given by Avogadro, and this is applicable only for gases. ये सिर्फ गैस के लिए ही applicable. अगर कोई कंपाउंड सॉलिड या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए Avogadro's hypothesis applicable है ही नहीं. So what does Avogadro's hypothesis says? Avogadro's hypothesis में हम कहते हैं at constant temperature and pressure. So I'll explain you why it is like that. Constant temperature and pressure. तो ये टेम्परेचर और प्रेशर को हमको कांस्टेंट रखना है. Equal volume of gases contain equal number of molecules. तो थोड़ा सा इस हाइपोथेसिस के बारे में, इसमें हम गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस. तो गैसियस स्टेट आगे चल के हम बहुत डिटेल में समझेंगे, बट इतना तो आपको पता है कि गैस एक्सपांड होता है, गैस कंप्रेस होता है. इसका मतलब गैस का वॉल्यूम फ्लेक्सिबल है, चेंज होता है. किससे? टेम्परेचर चेंज होने से या प्रेशर चेंज होने से. So when temperature is changing or pressure is changing, the volume of the gas changes. And that's the reason, because we want to discuss volume of the gas, we are maintaining temperature and pressure constant. तो अगर temperature और pressure को हमने constant maintain किया और दो अलग gases है but उनका volume equal है, 1 liter नाइट्रोजन गैस है, 1 liter ऑक्सीजन ही गैस है, वॉल्यूम इक्वल है और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये सेम वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे
और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे वो सेम होंगे। अभी इसको हम मोल कंसेप्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं ये ध्यान से देखो। अभी मैं एक कंडीशन लेती हूँ, उस कंडीशन को हम कहते हैं एसटीपी, एट एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर? टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस which is same as 273 Kelvin and standard pressure होता है 1 atmospheric pressure। तो अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री पे कांस्टेंट रखें और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पे कांस्टेंट रखें और हम अभी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे। So what is 1 mole of molecules? Your 1 mole of molecules is Avogadro's number of molecules. तो मैं कोई भी गैस का Avogadro's number of molecules लूंगी at constant temperature and pressure. तो as per Avogadro's hypothesis, अगर number of molecules same है तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाना चाहिए? सेम आ जाना चाहिए। और ये वॉल्यूम कैलकुलेट करके, सो वॉल्यूम ऑफ Avogadro's number of molecules is found out to be 22.4 liters, okay, at STP। ये है वॉल्यूम occupied by one mole of gas at STP। तो मैंने नंबर फिक्स किया और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इक्वल होगा। और वो कैलकुलेट करके, कैसे कैलकुलेट करना है हम एक दो लेक्चर आगे मैं समझा दूंगी मोल कंसेप्ट में, पर अभी मैं वो फॉर्मूला नहीं यूज कर रही, उसके लिए मुझे और थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए। तो और एक दो लेक्चर के आगे ये 22.4 लीटर आंसर कैसे आता है ये भी समझा दूंगी। बट ये वॉल्यूम 1 मोल का है एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर? एट टेम्परेचर 0 डिग्रीज एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसका वॉल्यूम फिक्स है 22.4 एज अकॉर्डिंग टू Avogadro's hypothesis, equal molecules equal volume, equal volume equal molecules if temperature and pressure is constant। The meaning of this is, if I am having 1 mole of O2, then 1 mole of O2 is Avogadro's number of molecules, and this is going to occupy, इसका जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर और 22.4 dm³ at STP है। और यही अगर मुझे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की बात करनी है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में भी सेम ही मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आल्सो विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, जिसको कहते हैं 22.4 लीटर्स। इसको एक स्पेसिफिक नेम भी है, इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कहते हैं। दिस वॉल्यूम इज ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। या और एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे पास 1 मोल मीथेन है तो 1 मोल ऑफ मीथेन में Avogadro's नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो भी सेम है। So they are going to occupy 22.4 liters at STP. Is this clear to you? तो अगर किसी भी गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड सेम होगा, अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। तो अभी अगर ये क्लियर है तो मुझे मोल
को कनेक्ट करने के लिए, मोल को डिफाइन करने के लिए और एक चीज मिल गई. I know now one more thing to be connected to mole. What is that one more thing? I'm clearing this. I hope you have taken this down. Bobby, what is that one more thing? I'm connecting mole now to volume. But what I know with the clarity कि जब भी मैं मोल को वॉल्यूम से कनेक्ट कर रही हूँ तो ये वाला डेफिनेशन ओनली फॉर गैसेस है. इसको सॉलिड या लिक्विड के लिए यूज नहीं करना है. ओके, और ये वॉल्यूम कैसे आएगा? मोल दिए है और मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? उस मोल को 22.4 लीटर्स से मल्टीप्लाई करूंगी. But this will work, this number will work only at standard temperature and pressure. मतलब जब भी टेम्परेचर होगा 1 at 0 degrees and pressure होगा 1 atmosphere. And if volume is given, we can divide by 22.4 liters. And this will work only at STP. तो मैंने मोल को वॉल्यूम के साथ भी कनेक्ट किया. अभी ध्यान दो, इसका मतलब मैंने 4 चीजों को कनेक्ट किया है. अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में पहला डेफिनेशन नंबर का इतने मॉलिक्यूल्स है. दूसरा डेफिनेशन मास का 1 mole of oxygen is going to weigh 32 grams. और तीसरा डेफिनेशन वॉल्यूम का, it is going to occupy 22.4 liters at ST. इन 4 चीजों में से कोई भी एक चीज मुझे दी है तो बाकी के 3 बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकते हैं. If I say I'm having 64 grams of oxygen, means 2 into Avogadro's number of molecules, means 2 moles. And 64 grams will occupy 22.4 into 2 liters at ST. तो ये 4 चीजों में से कोई भी एक चीज जब भी दी जाती है तो remaining 3 can be easily calculated. And these are your problems in mole concept. I repeat one more example. If I'm having 1 mole of ammonia, means 6.022 into 10 raised to 23 molecules. This will weigh 17 grams and this will occupy 22.4 liters at STP. With the clarity, understand this also कि गैस के जगह पे कोई लिक्विड है, 1 मोल ऑफ वाटर है, तो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए ये वाला डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है. तो 1 मोल ऑफ वाटर विल हैव Avogadro's number of molecules and will weigh 18 grams. But I cannot apply the third definition, as third definition is applicable only for gases, not for a compound that is existing in liquid state, not for a compound that is existing in solid state. So is this clear to you? Is this mole concept clear to you? Yes, miss. I have connected mole with 3 things. और ये 3 चीजों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप बाकी 3 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे तो आज का होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आपको बुकलेट भी शेयर कर दूंगी. बुकलेट से प्रॉब्लम करने हैं तो ये जो भी प्रॉब्लम आप करोगे वो इसी को देख के करोगे. मोल कंसेप्ट के बेसिक प्रॉब्लम्स में आपको पूछने वाली हूँ आज, और ये होमवर्क अच्छे से करके रखो. Okay, so that we can connect in the next lecture, we can go ahead in the next lecture. तो इतना कॉपी करो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो.
मिस एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ही आएगा? बेटा वो बाद में देखते हैं, एग्जाम की किसको पढ़ी है पहले समझो बेटा, एग्जाम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके। आप लोग लेट ज्वाइन हुए हो तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है कि जो मिस हुआ है उसको कंसेप्चुअली समझो। यस मिस। और मिस ये जो होमवर्क है मिस वो कभी सबमिट करना है? अगले वीक के पहले बेटा। अच्छा अच्छा ओके। हो गया?
Done. Okay. So any doubt till here? Anyone has? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? No. So great then. That's it for today. I'm sending the lecture videos of first lecture as well as second lecture in orange group. I'm sending your today's homework also in orange group. और इतना तक पढ़ के आओ. Next lecture मेरा lecture 3 होगा. ठीक है? Any doubt anyone has? No. Chalo, all clear? Then bye everybody. See you next week.